कल जो अंत में बातें आई थी उसके बारे में फिर से थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, राजमा ने कहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं कोई पंथ नहीं बनाता हूं और जितने भी सब हैं वो पंथ कहलाते हैं। यहाँ पर यह कोई पंथ नहीं है, यह तो सत्संग है। और सत्संग में बैठकर जब हम सच्चे मन से सद्गुरु की वाणी का श्रवण करते हैं, उसके भाव को ग्रहण करते हैं, तो अपने आप ही हम पाते हैं कि हमारे भीतर उसके प्रेम की ज्योति प्रज्वलित होने लगती है। और प्रेम जब जागृत हो जाता है तो किसी से पूछना नहीं पड़ता, अपने आप ही अनुभव में आता है कि जिधर देखूं मैं उधर मेरा प्रभु ही दिखलाई देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। कोई दूसरा भाव अच्छा नहीं लगता, कोई विचार अच्छा नहीं लगता। एकमात्र उसी की चर्चा, उसी का सुमिरन, उसी के भाव में मगन रहना। और अक्सर हम सोचते हैं कि तू ही तू दिखलाई देता है, तो इसका क्या अर्थ है। बहुत हमने संकीर्ण अर्थ ले रखा है कि भाई हमें बस केवल सद्गुरु ही सद्गुरु दिखलाई दें, हम तो उनके ही दर्शन करेंगे। किंतु यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि हर रूप में मैं, हर रंग में मैं, रंग मेरे अनेकों। तो सभी रूप में है, सभी रंग में है। और रंग में भी किसी भी रंग में देखेंगे तो अनेकों अनेक रंग में समझ में आने लगता है। और इस संदर्भ में यह बात भी आई थी कि रंग किसके हैं, रंग हैं उसके प्रेम के। अलग अलग रंग हैं और रंग बिरंगा जीवन हो जाता है जब प्राणी उसके प्रेम के रंगों में खेलता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ प्रेम पूर्वक करता है। तब धीरे धीरे अपने आप ही उसे उस रूप की भी अनुभूति होती है, जिसे कहा जाता है कि भाव ही उसका रूप है। तो भाव के अनेकों रूप उसे अनुभव में आते हैं। तो हर रूप में यानी हर भाव में उसका ही भाव है और किसी भी प्रकार से प्रेम की अनुभूति होती है, उस प्रेम में वही है। तो संतों के जीवन में ऐसा अनुभव होता है, जब प्यार करने लगते हैं तो अपने आप ही हमें भी वैसा ही अनुभव होने लगता है। और फिर उदाहरण लिया गया कि जैसे कोई व्यक्ति जल में डूबा हुआ है, स्नान कर रहा है, डुबकी लगा रहा है, तो स्वाभाविक है उसे आग का भय नहीं होगा, क्योंकि जब पानी में है तो आग पकड़ नहीं सकती है। पानी ही तो बुझाता है आग को। तो जो पानी में बैठा है, पानी में पूरी तरह डुबकी लगा रहा है, तो उसका अग्नि क्या बिगाड़ेगी। और यह उदाहरण लिया गया था कि जैसे कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ये सब अग्नि के ही रूप हैं। तो ये अग्नि उन्हीं को सताती है जिनके भीतर प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु का भाव नहीं है। जो प्रभु के प्रेम और भाव में पूरी तरह सना हुआ है, भीतर बाहर उसमें ही आकंठ डूबा हुआ है, उसे यह विषय विकारों की अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाती। क्योंकि जिस तरह अग्नि और पानी आपस में रह ही नहीं सकते, उसी तरह प्रेम और वासना, कामना, ये सब आपस में रह ही नहीं सकते। ये बातें कल आई थी। आगे है कि जिनके पास बहुत थोड़ा भजन का आधार है, वो चाहते हैं कि इस भजन के द्वारा हम अपने अंदर सुलगती हुई क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि को शांत कर लेंगे। तो विचार पूर्वक कभी शांत कर भी लेते होंगे। हम अपने जीवन में यह चाहें कि ये अग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके,
तो हम अपना निरंतर भजन बढ़ाते जाएं। 1 घंटे भजन करोगे, 2 घंटे भजन करोगे तो कहोगे हम थक गए, किंतु भाव और याद की शक्ति तुम्हारे पास आ गई तो प्रत्येक पल भजन होगा। भजन यदि बढ़ गया तो हमारा भोजन पूजा, निद्रा पूजा स्वतः होगी। यदि भाव की जागृति हो गई तो तुम्हारा कोई विकार कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। यह संतों के अनुभव ने बताया है। उनके समीप जो भी विकार आए, खुली हुई दृष्टि से देखा उन्होंने, निर्भय होकर देखते हैं, मैं तो हूं प्रभु के प्रेम भाव के जल में डूबा हुआ, तो ये अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उनके मन में भाव रहता है, इसीलिए वो सदा शांताकारम होकर रह सकते हैं। इसीलिए वे हर परिस्थिति, हर दशा में प्रसन्न होकर रह सकते हैं। वो ही वास्तव में भगवान की भक्ति के महत्व को समझ सके हैं। तो एक भजन का रूप होता है निरंतर सुमिरन, और वो कोई सुमिरन भी प्रयास के द्वारा नहीं है। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है और प्रभु के भाव में जीने लगता है प्राणी, तो अपने आप ही उनका सुमिरन, यादें अपने आप ही निरंतर होने लगती है। और जो विशेष करके बैठ करके या तो ध्यान में लगेंगे या भजन में लगेंगे और भजन का आधार ले रखा है उन्होंने, तो वो अगर चाहें कि भाई इस भजन के द्वारा हमारे भीतर जो क्रोध, लोभ और मोह की अग्नि जल रही है उसको हम शांत कर लेते हैं, कर लेंगे। हो सकता है कर लें, कभी कभार हो भी जाता है, विचार पूर्वक शांत कर भी लेते होंगे। किंतु यदि हम यह चाहें कि ये काम, क्रोध, लोभ की जो अग्नि है हमारा कुछ बिगाड़ न सके, तो हम क्या करेंगे कि भाई पहले घंटे भर भजन करते रहे, फिर 2 घंटे करने लगे, तो कितना कर लोगे? यहां पर यही कहने का मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ती है। भजन भी करें तो उसमें यदि प्रेम और भाव शामिल हो जाता है तो वो 1 घंटे का क्या, आधे घंटे का भजन भी इतनी यादों में हमें भिगो देता है, प्रभु के प्रेम और भाव के रस में सराबोर कर देता है कि अपने आप ही, भले ही उस वक्त हम भजन न कर रहे हो, भीतर ही भीतर अपने आप चल रहा होता है। तो जो 1 घंटे 2 घंटे भजन करेंगे तो यही तो कहेंगे भाई हम तो थक गए। किंतु जो भावपूर्ण ढंग से उसको याद करता है और वो तुम्हारे पास आ गई, यहाँ पे शक्ति लिखा है। शक्ति का मतलब क्या है कि हमको खुद पता लगता है कि जब हम प्रेम और भाव का रसपान करते हैं तो वो हमारे अंतःकरण को पुष्ट कर रहा है, पुष्ट कर रहा है यानी शक्तिशाली बना रहा है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में, थोड़े बहुत से काम, क्रोध इत्यादि से हम बहुत जल्दी विचलित हो जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रभु की याद में, उसके भाव में जीने लगते हैं तो फिर एक शक्ति आती है और हम उन विकारों से विचलित नहीं होते और हमारा भजन भी प्रत्येक पल यानी निरंतर चलता रहता है। तो भजन यदि बढ़ भी गया तो क्या होगा, हम कैसे समझेंगे? समझेंगे कि भले ही हम भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन भी भजन बन जाता है, वही पूजा बन जाता है। भले ही हम मुख से खा रहे हैं किंतु हमारे मन में तो प्रभु का भाव ही है, उसका प्रेम ही है। भले ही हम सो रहे हैं उसकी गोद में, जो पहले भी बात आई, यही तो है, गुरुदेव ने यही तो सिखाया, सुबह उठो
तो कर्तव्य भाव से उठो, और रात को सो तो प्रेम पूर्वक मेरी गोद में सो रहे हो। तो जब सोता है तो भी वो उसकी पूजा है, उसका भजन है, और जब जागता है कर्तव्य करता है, जो कुछ भी कार्य करता है प्रभु का समझ के, उसकी दी हुई है सेवा वो कर रहा हूं। कर्तव्य क्या है? कर्ता का पन ही नहीं है, यानी मैं करता नहीं, करने वाला तो मेरा प्रभु। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, यंत्र मात्र हूं, चला जा रहा है हाथ पैर, किंतु भीतर में उसका प्रेम और भाव बना हुआ है। बाहर यंत्र है और भीतर में मंत्र है। यह मंत्र कोई रटने का नहीं है, यह मंत्र है मंतर, यानी मंतर रहता है उस भजन से जो प्रेम और भाव पूर्ण ढंग से किया जाता है। बाहर की गतिविधि महत्वपूर्ण नहीं होती है, भीतर अपने आप ही निरंतरता आ जाती है। तो यदि भाव की जागृति हो गई तो तुम्हारा कोई विकार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ये संतों का अनुभव है, और उन्होंने बताया है अपना अनुभव। और जिस किसी ने भी इसको अनुभव किया है तो वो क्या करते हैं? बिगाड़ नहीं सकता, मतलब पहले हम भयभीत होते हैं, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हम जिससे भयभीत होते हैं तो वो हमारी मानसिक स्थिति देखता है, और उसके आधार पर ही वो हम पर आक्रमण कर देता है। ये कोई बाहर का आक्रमण नहीं है, ये भीतर का है। हम विकारों से यदि भयभीत होंगे तो वो हमारे ऊपर करेंगे आक्रमण, और यदि हम यह समझेंगे कि हमने विकारों को जीत लिया है तो स्वाभाविक है आक्रमण होगा ही, क्योंकि जीत और हार का फैसला तो युद्ध के द्वारा ही होता है। तो यह तो देखा गया है, कितने इतिहास में उदाहरण भरे हुए हैं कि जिन्होंने अहंकार किया कि भाई हमने तो अपने विकारों पे विजय प्राप्त कर ली, बहुत जल्दी ही वो उनसे प्रभावित हो गए और उनका अहंकार भी चूर चूर हो गया। यहां पर यह बात नहीं है, विकार कुछ नहीं बिगाड़ सकते का मतलब क्या? कि विकार आएंगे, होंगे, और हम किस भाव में जी रहे होंगे कि भाई हम तो प्रभु के प्रेम में हैं, हम तो प्रभु के प्रेम और भाव के जल में डूबे हुए हैं। वनीता, आवाज आ रही है कुछ? जो बात चल रही है वो यही है कि जो प्रभु के प्रेम और भाव के जल में अगर डूबा हुआ है तो विकार देख लेते हैं पहले से ही कि अब यहां पे हमारी कुछ चलेगी नहीं, और जो प्रभु के प्रेम और भाव में जीता है वो तो उसी में मगन है। भले ही लोग कहते हों कि ये क्या है विकार, ये रिपु है। रिपु माने क्या हुआ? शत्रु। क्या शत्रु है ये? अगर आप किसी से बैर मूल लोगे तो स्वाभाविक है वो हमेशा ताक में रहेगा कि कब इसको धर दबोचूं, लेकिन आपका उससे कोई बैर ही नहीं है। प्रभु का जो भक्त होता है, जो प्रेम भाव में जीता है, वो हमेशा याद रखता है वो कबीरदास की जो वाणी है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई बैरी नहीं है हमारा और कोई दोस्त भी नहीं है। जो भी है हमारे भीतर है, हम उस जीवन को जी रहे हैं। अगर कोई दोस्ती किसी से करेंगे तभी तो उसके जो बैरी होंगे वो आ जाएंगे, बैर मोल ले लेंगे हम उससे। तो ये तो भौतिक जीवन में देखते ही हैं हम। एकदम तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर के प्रभु के प्रेम और भाव में जीना है, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो प्रेम और भाव के जल में डूबा हुआ है
ये विकार उसके समीप फटकते ही नहीं, कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हैं। तो उनके समीप जो भी विकार आए तो संतों ने क्या किया, देखा, खुली हुई दृष्टि से देखा और बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, निर्भय होकर देखते हैं और समझ में आ जाता है विकारों को भी, भाई इसको मुझसे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, यह तो प्रभु के प्रेम भाव में डूबा हुआ है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे जो संत होते हैं और प्रेरणा देते हैं, उनके मन में तो हमेशा यही भाव रहता है और यही कहते हैं, और इसीलिए वो सदा शांताकारम होकर रहते हैं, जिसको हम कहते हैं शांताकारम प्रभु भुजंग शयनम, यानी शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं। किंतु यहां तो यह बात शुरू से हो रही है कि वो तो जल के अंदर रह रहे हैं। कौन से जल में? प्रेम और भाव के जल में। इसीलिए सदा उनके साथ ठंडक बनी रहती है, शांति बनी रहती है। हर स्थिति परिस्थिति में, हर अवस्था में शांत होकर, प्रसन्न होकर रह सकते हैं जो प्रभु के प्रेम और भाव में जीता है। और ऐसे ही लोग वास्तव में भगवान की भक्ति का जो महत्व है उसको समझ सके हैं और सकते हैं, सकेंगे, कुछ भी कह लें। यानी यह एक ध्रुव सत्य है कि जो प्रभु की भक्ति का आनंद उठाना चाहता है उसे प्रेम और भाव के बिना नहीं तो कितनी देर, थोड़ी देर करेगा, कुछ भी पाठ करेगा, कुछ भी भजन करेगा, कुछ भी ध्यान में बैठेगा, कितना होता है, नहीं हो पाता है। और इसीलिए अपने आप को भक्त तो कहते हैं, किंतु भक्ति के महत्व को कितना समझ पाते हैं, कितना उस भक्ति को जी पाते हैं। किंतु जो प्रभु के प्रेम और भाव में जीते हैं और उसमें आकंठ डूबे हुए हैं और उसी से हमेशा सराबोर रहते हैं, वे ही वास्तव में भगवान की भक्ति के महत्व को समझते हैं और समझाते भी हैं, लोगों तक पहुंचाते भी हैं संत महापुरुष कि देखो भगवान की भक्ति करनी हो तो ऐसे करनी है तुमको। आगे है, संत यह भी चाहते हैं, आज तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा प्रेम जागा है तो इसे और अधिक बढ़ा लेना और इसे बढ़ाकर संसार की चिंता मिटा लेना। जितना तुम्हारा प्रेम, विश्वास, आनंद बढ़ता जाएगा, अपने आप ही भगवान तुम्हारे निकट आता जाएगा। संसार व सांसारिक भाव अपने आप ही तुम्हारे चित्त से निकलते जाएंगे। सदगुरु ने कहा, रहना तो इसी संसार में है, परंतु संसार को अपने भीतर नहीं आने देना है। संसार तो ऐसा सागर है जिसमें से तैरकर तुम्हें परमात्मा तक पहुंचना है। बीच में अगर समुद्र नहीं होता तो तुम कैसे तैरते और कैसे उस तक पहुंचते? परमात्मा तक पहुंचने के लिए ही यह भाव सागर है। पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा वही जो या तो तैरना जानता हो या सतगुरु के चरण रूपी जहाज में बैठ जाए या भजन रूपी जहाज में बैठ जाए। वो अपने आप ही सहज रूप में किनारे पहुंच जाएगा। तो दो तरह का भजन होता है, एक तैरना, दूसरा चरण रूपी जहाज में चढ़ना है। जो तैरते हैं उसमें परिश्रम होता है। उनके मुख से भी सुना जाता है, हर समय तो भजन नहीं होता, हर समय तो भगवान के आगे भी नहीं बैठा जा सकता। हर समय भजन करोगे तो संसार के कार्य कैसे करोगे? अपने संसार के कर्तव्य कर्म को न करो तो भी शरीर के स्थूल कर्म तो करने पड़ते ही हैं। थोड़ा सा देवबोध आया, वैसे ही तुम्हारे रुकने का भय अपने आप आ जाएगा। तो प्रेम और भाव का महत्व समझाया
और संत यह भी समझाते हैं और चाहते हैं कि भाई कि थोड़ा सा भी प्रेम अगर जागा है ना, तो उतने से तुम संतुष्ट मत हो जाना, और की चाह रखना, इसे और अधिक बढ़ाते रहना। उसका कारण क्या है? जितना प्रभु का प्रेम बढ़ता जाएगा, संसार की चिंता कम होती जाएगी। नहीं तो हम संसार के बारे में सोचते रहते हैं, उसी की चिंता करते रहते हैं। तो संतों का यही कहना है, यही उनकी चाहत है कि थोड़ा सा प्रेम का बीज मैंने तुम्हारे भीतर डाल दिया है, अब तुम भाव से इसका सिंचन करो और इसको पनपने दो और इसको बड़ा होने दो, और धीरे धीरे अपने आप ही जो इस वृक्ष की ठंडी छाया है उसमें बैठोगे और इसका आनंद पाओगे, और संसार की चिंता जो है, उसकी जो गर्मी है, उसकी जो धूप है, उससे अपने आप बच जाओगे। तो जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम, विश्वास, आनंद बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक है प्रेम आएगा तो और विश्वास भी बढ़ेगा, और आनंद तो हर अवस्था में फिर आने लगता है। जैसे भी रहें, जिस तरह भी रहें, अरे हम तो उसकी शरण में हैं, बड़े खुशी खुशी आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे हैं, यही भाव बना रहता है। तो जितना प्रेम और भाव आता जाएगा, विश्वास, आनंद बढ़ता जाएगा, तो अपने आप ही भगवान तुम्हारे निकट आता जाएगा। तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना जो काम करना है करते रहो। प्रभु की दी हुई सेवा है, उसका दिया हुआ काम है, कर्तव्य का निर्वहन करते रहो। जो कुछ भी करना है, भजन करते रहो, सुमिरन करते रहो, मन में अपने आप प्रभु का प्रेम और भाव बढ़ता चला जाता है, और भगवान हमारे निकट आता जाएगा, और संसार और सांसारिक भाव अपने आप ही हमारे भीतर से दूर होते जाएंगे। पलायन करते जाएंगे कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो भागते नहीं है, वो देखते हैं, थोड़ी सी जगह दे देते हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। भागेंगे नहीं, थोड़ा सा महत्व कम हो गया, थोड़ा साइड में हो जाते हैं, हाँ भाई ठीक है, इसके भीतर अंतःकरण में अब प्रभु का प्रेम भाव आ रहा है, तो हम थोड़ा सा किनारे हो जाएं, और थोड़ा थोड़ा निकलते भी जाते हैं। जो निरर्थक हैं, जो हमने जिसे क्या कहें, बेफालतू के इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। शांत होकर कभी बैठे, हम विचार करें, देखें कि कितने हमने फैला रखे हैं। और इसी को गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में कि समय रहते समेट, मन मंदिर में पैंठ, कर उससे भेंट, वो वहां है बैठा हुआ, तू पैंठ। तो जितना प्रेम और भाव आएगा, उतना ही भगवान तुम्हारे नजदीक आता चला जाएगा। और जब तक संभव है, जितना है, बाहर का जितना पसारा है, उसे कम से कम किया जाए। आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं, किंतु विलासिता का कोई अंत नहीं है। आज अवस्था यह हो गई है प्राणी की कि विलास की सामग्री इकट्ठा करता रहता है, और वही उसकी आवश्यकताओं का रूप बन जाता है, क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ जाती है। और प्रभु का भजन, सुमिरन, उसका प्रेम भाव, वो सब बैक सीट पे चला जाता है। बैक सीट पे चला जाता मतलब कोई महत्व नहीं रखता है। किंतु जैसे ही उसका महत्व समझ में आता है, तो सांसारिक भाव अपने आप ही हमारे भीतर से निकलने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो यही कहा सदगुरु ने कि भाई रहना तो इसी संसार में है, किंतु संसार को अपने भीतर नहीं आने देना है। यानी हमारे बाहर बाहर रहे संसार, भीतर न रहे। भीतर रहे प्रभु का प्रेम और भाव। किंतु होता क्या है, जिसको कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब खाली होता है दिमाग,
तो उसके अंदर घुस ही जाते हैं शैतान। शैतान यानी विषय विकार। और संसार के जो भी विचार हैं उनमें तो इन सब लोभ का, मोह का, काम, क्रोध, जितने विकार है वो लिपटे रहते हैं उसमें। वो छद्म वेश में भेष बदल कर हमारे भीतर घुसते हैं और हम उनको पहचान भी नहीं पाते हैं। इनको भीतर घुसने नहीं देना है संसारिक भावों को, क्योंकि वो निकल तो रहे हैं, फिर आएंगे, पुराने परिचित हैं, बार बार दरवाजे पे दस्तक देंगे, किंतु तुम्हें रहना इसी संसार में है, अपने भीतर नहीं आने देना इस संसार को। जिस तरह सागर है तो रहना तो सागर में ही है, किंतु यदि हम सागर के पानी को पी लेंगे, पूरा भीतर में ले लेंगे, तो हम क्या होगा, डूब जाएंगे। और वही हाल होता है साधारण प्राणी का। तो संसार तो ऐसा सागर है जिससे तैर के तुमको पार करना है। और अगर तैरने वाला अगर पानी पी ले, उसके पेट में पानी चला जाए तो कैसे तैरेगा, वो तो डूब जाएगा। यानी भीतर लेना ही नहीं है संसार को। और सागर इसीलिए बनाया गया है, ये भव सागर, कि भाई तुम परमात्मा तक पहुंचो। तो समुद्र नहीं होता अगर बीच में, यानी भव सागर नहीं होता, तो हम कैसे तैरते और कैसे उस तक पहुंचते। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए ही यह सृष्टिकर्ता ने भव सागर का निर्माण किया है। कोई भी इस संसार में, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, कुछ भी नाम दें हम इसका, जब तक यहां नहीं आता इस धरा पर, तब तक वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, भवसागर से पार कर नहीं पाता। क्योंकि भव सागर, भव यानी संसार, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यहां आना ही पड़ेगा। कोई भी हो, भले ही देवता ही क्यों ना हो, उनको भी किसी न किसी रूप में आना पड़ता है यदि उनको परमात्मा तक पहुंचना है। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, वे भी इस धरा पर आते हैं। और एकमात्र यही लोक ऐसा है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। भवसागर पार करना मतलब क्या? परमात्मा में समा जाना, मुक्त हो जाना आवागमन के चक्र से। तो ये भवसागर अगर नहीं होता, समुद्र नहीं होता, तो कैसे तो तुम तैरते और कैसे उस तक पहुंचते। इसीलिए तो भवसागर बनाया गया है। तो कौन पहुंचेगा? तो दो तरह के लोग हैं जो पहुंच सकते हैं। एक जो तैरना जानता हो, और दूसरा जिसे सद्गुरु के चरण रूपी जहाज मिल गया हो। तो जो तैरना जानता है वो भी थक जाता है। तो एक तो हुआ भजन रूपी जहाज में बैठ जाओ। ये भजन क्या है? यहाँ सुमिरन, भाव और प्रेम में डूबे रहना, उसकी यादों में रहना, तो वो अपने आप ही सहज रूप में किनारे पहुंच जाता है। तो एक भजन का रूप कह लें या भक्ति का रूप कह लें, तो उसमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो ज्ञान का मार्ग है, और उसमें तैरना होता है। और एक है शरणागति का भाव, समर्पण का भाव, जिसके भीतर भक्ति है और वो अपने प्रभु के चरणों का आधार लेते हैं। जहाज रूपी है वो, और उस जहाज में चढ़ते हैं और भवसागर पार करते हैं। तो जो तैरते हैं उनको तो परिश्रम होगा ही, माना भी है, स्वाभाविक है वो। तो उनके मुख से भी सुना जाता है कि भाई हर समय तो भजन नहीं होता, हर समय तो भगवान के आगे नहीं बैठा जा सकता, हर वक्त तो चिंतन मनन नहीं किया जा सकता, हर वक्त तो जागरूक रहा नहीं जा सकता। तो हर वक्त जागरूक रहने को कोई कहता भी नहीं है। आपके सामने दोनों ऑप्शन है,
चलते भी रहो, तैरते भी रहो और साथ साथ जहाज पे बैठ भी जाओ जब थक जाओ तो, और दोनों काम चलते रहने चाहिए। बाकी यह है कि यदि पूरी तरह से समर्पण है तो फिर निश्चिंत होकर चरणों का आधार लें और चरण रूपी जहाज पे चढ़कर भवसागर पार हों। तो हर समय यदि भजन में ही लगे रहोगे ऊपर के रूप में, तो संसार के कार्य कैसे करोगे? तो इसलिए देह बोध जरूरत होती है, यानी संसार के कार्य करने के लिए तो संसार में आना ही पड़ता है। देह बोध नहीं है तो जैसे ही देह बोध आएगा तो अपने आप लगेगा मेरा भजन तो रुक गया, उसमें तो विक्षेप आ गया, अब कैसे होगा, और फिर मन में भय होने लगता है। तो इसलिए ये ऑप्शन साथ में रखना चाहिए हमेशा कि भाई तैरेंगे भी और चरणों का आधार तो है ही। थोड़ा सा मन बहलाने के लिए हम सागर में डुबकी लगा लेते हैं, तैर लेते हैं, लेकिन जिनको तैरना नहीं आता है स्वाभाविक है वो जहाज पे ही बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। किंतु जो तैरना जानते हैं वो डुबकी लगाते हैं और नहाने का आनंद भी लेते हैं उस सागर में। तो अपनी अपनी चॉइस है, उसके अनुसार है, देहबोध में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि संसार के कर्तव्य और कर्म जो भी करना है, किंतु देह बोध को नहीं लेके आना है, प्रभु के भाव में ही, उसी के बोध में हमेशा मगन रहना है। आगे है, एक तो अपने परिश्रम से पार होते हैं और एक प्रभु के चरणारविंद में बैठ जाते हैं और ये भाव रखते हैं कि हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है, ना तो हमें हाथ पैर मारने हैं और न चलना है और न हमें अब किसी बात की चिंता करनी है। तेरे चरण तो ऐसे जहाज हैं, तू अपने आप ही पतवार चलाएगा, हम भवसागर से पार नहीं जाएंगे। वे नहीं कहते ये तो बड़ी निर्भरता हो गई, ये तो बड़ी दास्ता होकर भी, वो दास्ता नहीं है। हाथ पैर चलाने में तो थोड़ी तन की शक्ति लगानी पड़ती। इन चरणों में चढ़ने के लिए मनुष्य को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। संत के चरणों में वो ही चढ़ेंगे जिनके हृदय में पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी। भूल से भी अपने अहं को बचाकर नहीं रखना चाहेंगे। जो इन चरणों में चढ़ेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। भजन के लिए जब किसी से कहा जाता है, वो यही पूछता है कि क्या करना है, तो सद्गुरु ने कहा अब करने का अभिमान छोड़, अब करना कुछ नहीं है, अब तो कुछ होना है, बनना है। हम जितना उसके समर्पित होते चले जाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन होता पाएंगे और ये चमत्कार पाते हैं कि देह यही है, जीवन यही है, प्राण यही है, पर कहीं पर हमारा भाव बदल गया है। तो यही कह रहे हैं कि एक है अपना परिश्रम, परिश्रम करके पार होते हैं, और दूसरे प्रभु के चरणारविंद में बैठ जाते हैं और ये भाव रखते हैं कि अपने आप भगवान को सौंप दिया है, तो हमें क्या हाथ पैर मारने की जरूरत है। सुनने में बड़ा आसान लगता है ये रास्ता, ये तरीका। बस बैठ गए भगवान के चरणों के जहाज पर और अब तो वो अपने आप ही पतवार चलाएगा और अपने आप ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत भी चलाता है अपनी, तो वो तो यही कहेगा ना, देखो ये कोई बात हुई, आप तो पूरी तरह ही निर्भर हो गए अपने भगवान के ऊपर। निर्भर हो गई, निर्भरता हो गई और आप तो पूरी तरह उसी के दास हो गए। तो कहने को तो निर्भर है उस पर, कहने को तो दास है, किंतु दास होकर भी वो उदास नहीं है।
ये दास्ता एक अलग तरह की है, प्रसन्नता है। नहीं तो हम तो बंधे हुए, हम तो परिस्थिति के दास हैं, क्या करें, ऐसा समय वैसा काल, ये हो रहा वो, यानी हम इतना अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं और हम इतना ज्यादा अपने आप को समझते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो दूसरों पर इतना निर्भर हो गए, क्या करें अब। किंतु यह निर्भरता वो नहीं है, यह दास्ता वो नहीं है। उसी को समझाया बाद में कि भाई देखो, हाथ पैर चलाने में तो थोड़ी बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, किंतु चरणों में चढ़ने के लिए, उसके लिए तो बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। ये कोई बोलने के लिए नहीं होता है, इस पूरा जीवन जो है वो दांव पर लगाना पड़ता है। जो पहले भी बात आई थी कि प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है, उस प्राणदाता को प्राण सौंप दो अपने आप, तब समझ में आएगा। तो हाथ पैर चलाना वो सिखाएगा, नहीं सिखाएगा उसकी मर्जी, शक्ति लगानी है या नहीं लगानी है वो भी उसकी मर्जी। किंतु यह तो अवश्य है कि चरणों में चढ़ने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। तो वही चढ़ते हैं जिनके हृदय में पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, और इतना ही नहीं, पूर्ण समर्पण है। समर्पण हो जाएगा तो फिर अहंकार नहीं आएगा। समर्पण हो जाएगा, क्या है, पहले भी बात आई कि क्या है वो चीज जो समर्पण के लिए प्रेरित करती है, वो है प्रेम। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उसके सामने अपने आप समर्पण हो जाता है कि अब कर भाई, तुझे जो करना है। समर्पण नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे प्रेम में कमी है। श्रद्धा भी हो जाती है, विश्वास भी हो जाता है, किंतु प्रेम की वो अवस्था नहीं बनती जो कि हमारे अहंकार को पूरी तरह मिटा दे। प्रेम आएगा तो अहंकार रहेगा नहीं, यह भी बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बचाकर नहीं रखना चाहेंगे, कौन चाहता है अहंकार को बचा के रखना। ये तो अपने आप आता है, बार बार आता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, वो खाली जगह जहां प्रेम नहीं है। और जब पूरी तरह हमारे भीतर प्रेम ठसाठस भरा हुआ हो तो फिर क्या होगा, जगह ही नहीं मिलेगी अहंकार को आने के लिए। तो बचाकर नहीं रखना चाहेंगे, उसके लिए करना क्या, प्रेम से, भाव से भर जाओ पूरा। और जो इन चरणों में इस तरह चढ़ेंगे वो अपने आप ही भवसागर से पार हो जाएंगे। तो हर कोई पूछता है भाई कि भाई भजन होता, आप लोग बातें करते हो इतनी, भजन करो भजन करो। तो वो यही पूछता है, करना क्या भाई हमको भजन के नाम पर, क्या किया जाए। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि भाई अभिमान करना छोड़, करना कुछ नहीं है, छोड़ना है, अभिमान करना छोड़ना है। और अभिमान करना जब छोड़ देगा तो अपने आप ही जो कुछ होना है या बनना है वो बन जाएगा। सबसे बड़ा बाधक यह अभिमान, अहंकार यही बनता है भजन में, प्रेम में, भाव में, हर जगह है। ये नए नए रूप लेके आता है। जो बात रामनवमी को भी आ रही थी कि ये क्या है, दशानन, अहंकार का रूप रावण। इसको आधार चाहिए, सर को धड़ चाहिए, धड़ को पांव चाहिए। ये सब पूरा नीचे से लेके ऊपर तक
यानी स्थूल से लेके सूक्ष्म की सब स्थिति परिस्थिति सब में अहंकार घुसा हुआ रहता है और अपना सिर उठा के चलता है। कैसे गिरे ये, यही है, इसको गिराना है। और यह एकमात्र सद्गुरु के चरणों में ही गिर सकता है और हम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। करना नहीं है कुछ, अब तो अपने आप होना है जो होना है, और करने वाला करेगा। और हमको जो बनना है, जो हम पहले से बने बनाए हैं, किंतु इस अहंकार ने उसमें बाधा डाल रखी है। तो जितना हम उसको समर्पित होते चले जाएंगे, अपने आप ही हम पाएंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और ये एक चमत्कार है कि देह यही है, जीवन यही है, प्राण यही है, पर कहीं पर हमारा भाव बदल गया है। तो यही कह रहे हैं अब कि कल तक हम तुमसे विमुख थे, आज तुम्हारे सम्मुख हुए। जीवन में वही गति आती है जैसे कि पूर्णिमा के चांद के सामने अपने आप में हिलोरें उठती हैं। कोई प्रयत्न करके चाहे कि मैं समुद्र में ज्वार लाऊंगा या भाटा लाऊंगा, समुद्र में ज्वार भाटा नहीं आ सकता। किंतु ये कुदरत का करिश्मा है कि जैसे चंद्र आकाश में आता है और वैसे ही समुद्र में उल्लास बढ़ता है और अपने आप ही समुद्र में ज्वार आने लगता है। इसी प्रकार जिस प्राण में, जीवन में सद्गुरु के चरणों का जितना प्यार बढ़ता जाएगा, उसका उतना उतना भाव बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। वह अपने अंतर में उठती लहरों को देखेगा तो उसमें स्नान करने पर उसके भी जन्मों के कर्मों के विकार होंगे, वे सहज रूप में धुलकर समाप्त हो जाएंगे। जैसे समुद्र गंदगी को लहरों के साथ किनारे पर छोड़ देता है, उसी प्रकार आनंद की उठती हुई लहर भी इस संसार के अपने भीतर में जो उठे हुए भाव हैं उन्हें छोड़कर केवल शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप में मगन रहती है। तो जितना समर्पण होता जाता है, जीवन में परिवर्तन होता जाता है। और ये एक चमत्कार ही लगता है कि शरीर वही है, जीवन वही है, प्राण भी वही है, सब कुछ तो वही है, तो कुछ तो बदला है ना। क्या बदला है? भाव बदला है, विचार बदले हैं। और यह जो परिवर्तन है यही वास्तव में स्थायी परिवर्तन होता है। बाहर के परिवर्तन प्रकृति धूमिल कर देती है, किंतु जो भीतर का परिवर्तन होता है सद्गुरु की कृपा से, उसके प्रेम और भाव के आधार से वो स्थायी बन जाता है। और हमें लगता है कल तक तो हम तुमसे विमुख थे, दुनियादारी में जी रहे थे, और आज तुम्हारे सम्मुख हुए हैं। तुम्हारा प्रेम और भाव हमारे जीवन में आया, क्या से क्या कर रहा है ये। और गति आने लगती है, लहरें उठने लगती हैं भीतर। और यहां उदाहरण फिर लिया कि पूर्णिमा का चांद होता है और सागर में अपने आप लहरें उठती हैं। तो कोई अगर खुद कोशिश करे, प्रयास करे कि मैं सागर में ज्वार या भाटा ला सकता हूं, संभव नहीं है, नहीं ला सकता है। किंतु यह तो प्रकृति के खेल हैं कि जैसे ही पूर्ण चंद्र आता है ज्वार उठने लगता है, और उसी तरह जैसे चंद्रमा की कलाएं हैं और धीरे धीरे वो भाटा भी आ जाता है समुद्र में। समुद्र में उल्लास बढ़ता है और उसका
क्या कारण है, तो गुरुदेव ने समझाया एक जगह कि ये चंद्रमा जो है यह समुद्र का पुत्र है, और अपने पुत्र को पूरी तरह विकसित होता हुआ देखकर पूर्णिमा के दिन वो इतना प्रसन्न होता है कि बस यही चाहता है कि मैं उसे चूम लूं, उसे अपने आलिंगन में बंद कर लूं, बांध लूं, और इसीलिए ऊपर उछलता है वो सागर। उसकी अपनी मजबूरी है, किंतु भाव समझ में आता है कि उसके हृदय में कितना उल्लास है, कितनी हिलोरें उठ रही हैं, तब जाकर, नहीं तो कोई प्रयत्न करे नहीं, उसके द्वारा संभव नहीं हो पाता है, अपने आप होता है। ये कब होता है कि जिसके जीवन में सद्गुरु के चरणों का प्रेम बढ़ता चला जाता है, जिसके प्राणों में उसका भाव समा जाता है, अपने आप ही भाव बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, हृदय में उल्लास, उमंग ऐसे ही हिलोरें मारेंगी, और फिर वो देखेगा अपने अंतर में, उन उठती हुई लहरों को देखेगा और अपने अंतःकरण में पूरी तरह उसमें डूब जाएगा, स्नान कर लेगा, और उसे अनुभव होता है कि न जाने कितने जन्म जन्मांतर के जो संस्कार थे, जो विकार थे, कर्मों के रूप में पीछा नहीं छोड़ते थे, वो सहज रूप में ही प्रवाहित हो रहे हैं। और जैसे समुद्र जो भी गंदगी होती है वो लहरों से बहाकर उसे किनारे पर छोड़ देता है, तो वैसे ही जो प्रेम और भाव की लहरें, जो आनंद की लहरें उठती हैं भीतर में, तो सहज रूप से वो किनारे लग जाती हैं, यानी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो कर्मों का फल हम कहते हैं जिनको, ये हम उन कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। जब भीतर में सद्गुरु का प्रेम आता है और प्राणों में उसका भाव प्रवाहित होने लगता है, श्वास श्वास में उसका सुमिरन होने लगता है, तो अपने आप ही जितनी भी गंदगी है हमारे अंतःकरण में वो किनारे लग जाएगी, हमें विचलित नहीं करेगी। तो आनंद की उठती हुई लहरें भी इसी तरह संसार में के भीतर जो उठते हुए भाव हैं उन्हें छोड़ देती है और केवल शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप में मगन रहती है। उसको अनुभव करना बहुत आवश्यक है। आगे है, हम भाव योगी संत के चरणों में बैठे हैं। और संत ने कहा, अभी तक तो तुम्हारे जीवन का जल धरती में समा रहा था, अब तो अपने भाव को जैसे रेगिस्तान में वर्षा हो जाए, वहां हरियाली नहीं आती। इस संसार को लुटाया था, संसार को हम कितना भी भाव अर्पित करें, हमारे चित्त में वैसा भाव नहीं आ सकता जैसा आनंद परमात्मा के दर्शन में आता है, जैसा आनंद भाव में आता है। तो हम भावयोगी संत के चरणों में बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है हमारा जीवन उन्हीं चरणों का आधार लेकर इस भावसागर को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किंतु उसके पहले क्या था? इसके पहले तुम्हारे जीवन का जितना भी जल था वो धरती में समा रहा था, यानी इस स्थूल में ही रमे हुए थे तुम। जैसे रेगिस्तान की धरती होती है, बालू होती है, सब कुछ सोख लेती है, उसी के अंदर समा रहा था तुम्हारा जो कुछ भी भाव विचार सब। तो कितनी भी वहां पे भाव की वर्षा कर दो, हरियाली नहीं आ पाती है, क्योंकि वो सब कुछ सोख लेती है बालू।
वैसे ही ये स्थूल का भाव, उसी में जो जीवन जल था, यानी जो कुछ भी भीतर में रस था, वो सब कुछ सूख गया, पता ही नहीं लगा प्राणी को। और जब उसके चरणों में बैठते हैं तब वो समझाता है संत कि अब तक तो तुम्हारा ये जीवन था, और अब क्या करना, अब अपने भाव को अर्पित करें प्रभु के लिए, संसार के लिए नहीं। तो संसार को कितना भी भाव अर्पित करें, हमारे चित्त में वैसा भाव आ ही नहीं सकता जैसा परमात्मा के दर्शन में आता है, उसके भाव की अनुभूति में आता है। वो आनंद आ ही नहीं सकता। तो इन सब बातों का सार क्या है? इतना ही है कि हम संत की शरण में बैठे हैं, उसके चरणों का आधार लेकर इस भवसागर को पार करना है, और जो भी प्रेम और भाव की वर्षा हो रही है उसको दुनियादारी में, भौतिकता में नहीं लुटाना है। हमें तो अपने भीतर हरियाली लानी है, और जितना भी हम भाव अपने प्रभु को अर्पित करते जाएंगे और हम उसके प्रेम और भाव से भरते चले जाएंगे। और यही जीवन होता है एक भक्त का। तो जो बीत गई सो बीत गई, किंतु अब भी तेरा आधा लोटा खाली हुआ होगा, चौथाई लोटा खाली हुआ होगा। एक बूंद भी यदि तेरे जीवन की बाकी है तो उसे भी तू अपने प्रभु को अर्पण कर दे। जीवन के अर्पण करने में हम एक भी वस्तु अर्पण करते हैं तो वो सहस्र गुनी हो जाती है। अगर एक बूंद जल भी तू उस प्रभु के लिए बहाएगा, यदि एक क्षण भी भजन में बिताएगा, तो वो प्यारा परमात्मा तुझे संपूर्ण स्वीकार करेगा। तो कितना भी संसार को हम अर्पित कर दें, वो भाव आता नहीं है जो प्रभु के प्रेम में आता है, उसके जीवन में आता है। तो हम कहेंगे भाई बहुत तो जीवन बीत चुका है हमारा, हमने तो पता नहीं कितना संसार में लुटा दिया। क्या लुटा दिया? ये लोटा जो था तो भरा हुआ, क्या भरा हुआ था उसमें समय भरा हुआ था। उस समय को तो हमने लुटा दिया संसार में। तो उसके बारे में क्या सोचते हो? जो बीत गई सो बीत गई। हो सकता है अभी आधा लोटा खाली हुआ होगा, हो सकता है चौथाई खाली हुआ होगा। अरे भाई एक बूंद भी यदि जीवन की बाकी है, जो भी समय है उस समय को अपने प्रभु को अर्पण कर दो। एक बूंद भी, यानी थोड़ा कुछ भी हमारे पास है वो हम अर्पित कर दें, उसमें नहीं, यानी पूरा अर्पित करके हम भीतर से खाली हो जाए। सारा समय तुम्हारा है प्रभु, सब कुछ, पूरा जीवन तुम्हें अर्पित है। अब मेरा अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। जो भी समय है तू जैसे मुझे आगे चलाना चाहे, बिताना चाहे इस समय को, तेरी मर्जी। तो अगर हम अर्पण करते हैं इस प्रकार अपने जीवन को, तो अपने आप ही हमें अनुभव होता है कि वो खाली रहने नहीं देता है, फिर भर देता है। एक बूंद डाली थी, भाव की अनुभूति हुई, आंखों से 2 बूंदें टपकी, किंतु कितना भाव उसने भीतर भर दिया। इतनी बड़ी कृपा होती है, सहस्र गुना करके वो लौटाता है। एक बूंद जल भी यदि प्रभु के लिए बहाएगा और एक क्षण भी भजन में बिताएगा, तो प्यारा परमात्मा संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा। वो तो तुम्हारी चाह देखता है और कुछ नहीं देखता। वो तैयार बैठा है हमें अपनाने के लिए। अगर कमी है, कमजोरी है कुछ, तो हमारी ओर से ही है। बस यही पूरा करते हैं।
नीतू गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, ये जो आप पूरा सुनाया ये बहुत अच्छा लगा भैया, आज बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं क्यों मन गदगद हो गया और उसको आभार व्यक्त करने का मन हुआ थोड़ा सा, तो उसका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो मेरे जीवन में आया। बस यही थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर तो वो दे देता है और दे रहा है, उसका आभार व्यक्त करने का मन हुआ गुरुदेव को। ठीक है, अच्छी बात है, कृपा है उसकी, सभी पर है, सभी पर कृपा है। हाँ नहीं, सभी पर और सभी की बात बिल्कुल सही है। भीतर से मन थोड़ा सा हो गया था कि उसका आभार कैसे व्यक्त करे, तो बस मन हुआ थोड़ा सा उसका आभार कोटि कोटि भीतर से, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। वो जो लेना चाहता है वो स्वयं ये देता है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कृपा है उसी की। ठीक। हरिओम 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 हरिओम। हाँ, शकुंतला जुनवाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ये 83 पेज पे है, इसके पहले वाले पेज पे कि ये तो बड़ी निर्भरता हो गई, ये तो बड़ी दास्ता होकर भी वो दास्ता नहीं है। ये मेरे समझ में नहीं आया। भाई अगर आप उसके चरणों के ऊपर निर्भर हो जाते हो कि भाई मुझे तो भवसागर पार करना है, चरण रूपी जहाज है, मैं तो उस पर बैठ गया, मैं तो भाई उसकी दास्ता स्वीकार करता हूँ, मैं तो उसका दास हूँ, जैसे वो चलाए मुझे वैसे मुझे चलना है, तो कुछ लोग यही कहेंगे ना, भाई अरे तुम्हें कुछ नहीं करना है क्या है, तुम तो एकदम उसी के ऊपर निर्भर हो गए, वो जैसे चलाएगा, तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता क्या हुई, क्या तुमको कुछ नहीं करना। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो भक्त है वो समझ लेता है और साधारण प्राणी समझ नहीं पाता है। वो उसको बोलता है अरे ये कोई जीवन है, क्या भक्ति कर रहे हो, कुछ भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब कुछ तो वही कर रहा है तुम्हारा। वो बोला बहुत दिन चला के मैंने देख ली अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा सकता हूं, थक चला हूं मैं अब, इसीलिए मैं उस पर निर्भर हूं। होता नहीं, जब हम बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो भौतिक रूप से हम अपने बच्चों पे निर्भर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो पहले से ही भगवान पे अगर निर्भर हो गए तो हमें क्या फिर बुढ़ापे की चिंता करनी है। तो वही है, पहले दुनिया की दास्ता थी, यानी उसकी चाकरी करते थे हम, सबको खुश करने में लगे रहते थे। अब भगवान को खुश करते हैं, उसकी चाकरी करते हैं, यही जीवन है और कुछ नहीं है। तो भाव यहाँ पर यही है। ठीक है। बहुत सुंदर लगा भैया, आज का तो एक एक शब्द ऐसे लग रहा है जैसे सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं एक एक शब्द में। बहुत नहीं, कृपा है उसकी, वो तो देखो वो जाने उसका कहाँ से ये चीजें मिल गई है हमको पता नहीं भैया, कहाँ से आई है। कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि ये सब सुनने के लिए सब चीजें हमें मिल जाएगी। बहुत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो कृपा करता है, छप्पर फाड़ के देता है, निरक्ष रहो, है ना, सारे आवरण आपके छिन्न भिन्न कर देता है वो, जो कुछ भी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ, सुनीता जालान। हरिओम भैया। प्रणाम। हाँ हरिओम, बोलो भैया। ऐसे कैसे अपन जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं फिर भौतिकता में लुटा देते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता कैसे हम मतलब उसको लुटा देते हैं। क्या बताऊं मैं, सबका अपना अपना अनुभव है, तजुर्बा है सबको इसका। थोड़ा सा रस मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दुनियादारी इतनी हावी रहती है, भौतिकता इतनी हावी रहती है कि हम बस उससे यही आग्रह करते हैं, अरे भाई मेरा ये काम कर दे, मेरी ये समस्या है, मेरे साथ ये है वो है। तो ऑब्वियसली उसमें अपनी जो पूंजी है वो तो खर्च होती ही होती है ना।
जो कमाई की है हमने भक्ति के द्वारा, यानी प्रेम और भाव में जीकर, तो वो उसमें तो कमी आ ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने जब छोड़ दिया तो छोड़ दो ना, अपनी ओर से क्यों हम उसको बोले मेरा ये कर दे मेरा वो कर दे। जब हमने छोड़ दिया उस पे तो अपने आप करने दो उसको। जब अपने आप करेगा वो तो उसमें कुछ बर्बाद नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमारा जितना भी समय है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो हमारा जीवन, और पूरी तरह से उसकी भक्ति में ही समर्पित हो। तो यह अगर जीवन होता है तो हम अपना समय जो है, अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं यानी पूंजी हम निवेश करते हैं बहुत अच्छी जगह। समय से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक तो हमारा ध्यान भटकता है और दूसरा वो इन्वेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट होता है। अपनी पूंजी हम वेस्ट करते हैं, समय उसमें बर्बाद करते हैं। बस ये बात समझ में आ जानी चाहिए, और कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ भैया। हाँ। हाँ भाई तनुश्री बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये एक प्रश्न मन में आ रहा था कि एक तो हम से प्रार्थना करते हैं कि जितने हमारे इस विकारों से हमें बचाओ, या मतलब हमारा ये जो मन चंचल है उसको रास्ते पे लाओ, हम उससे प्रार्थना करें। और एक ये भाव होता है कि हम सबको छोड़ दे, हमें क्या मालूम हमें किससे बचना है, या जो भी हमारे लिए यथा योग्य है वो कर ही रहा है। तो हम क्या करें वास्तव में? दोनों में से क्या अप्रोच रखें? दोनों चलते हैं साथ साथ। अगर दिखता है तो बोलेंगे भाई ये आ रहा परेशान कर रहा मेरे को, नहीं बोलेंगे? हाँ। हाँ, और अगर नहीं दिखता है तो उस पर छोड़ ही रखा है हमने, वो अपने आप संभाल ही रहा है, वो आने ही नहीं देगा। अच्छा। दोनों चीजें चलती हैं साथ साथ। हाँ भैया, स्पष्ट हुआ। हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम। ठीक है, फिर अब पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। 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 सबको हरिओम। सबको हरिओम। प्रणाम। हरिओम।